Hello and Jai Hind student, welcome back to your own channel and you are watching Julius Caesar. नहीं, अब जूलियस सीजर के एक्ट 5 सीन 3 की बारी है और इससे पहले के एक्ट्स को देखना हो तो बस टाइप करिए जूलियस सीजर के एक्ट का नाम, नंबर टाइप करिए और बाय सर तरुण रुपानी टाइप कर दीजिए। सर्च कर लीजिए गूगल पर, आपको मिल जाएंगे आपका गूगल सर। तो चलिए बात करते हैं इस सीन में। ये सीन टेक प्लेस कर रहा है बैटल ग्राउंड में और यहां से आपको कंफर्म हो जाएगा कि कैशियस एक कायर व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है, डींगे हाँकता है, कॉन्स्पिरेसी करता है और कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है एक दिन वह उसी गड्ढे में खुद भी समा जाता है। और कैशियस ने भी चालाकी से सारे लोगों को जूलियस सीजर के खिलाफ भड़काया, उसको मारा। आज उसकी खुद की मौत अपने ही हाथों हो रही है और वो भी उसी तलवार से जिस तलवार से उसने जूलियस सीजर को मारा था। आइए थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट सीन है। तो बैटल ग्राउंड में ही सीन टेक प्लेस कर रहा है। कैशियस के हाथ में उसकी सेना का झंडा है। सब सोचिए, सेना का कमांडर खुद है, सेना का जनरल खुद है और सेना का झंडा उसके हाथ में है। जबकि हमेशा राजा के आगे एक सिपाही होता है जो राजा का झंडा या सेना का झंडा लेके चलता है। तो आइए क्या हुआ देखते हैं। कैशियस, ओ लुक टिटेनियस, लुक द विलेन्स फ्लाई। उसे लगता है कि मेरी सेना बगावत कर रही है। मैंने कहा था एक निराशावादी व्यक्ति है, एक पेसिमिस्टिक व्यक्ति है। उसे हर जगह क्या दिखती है? अपनी हार, अपनी मौत, अपनी बर्बादी दिखती है। देखिए नेगेटिविटी वहां से शुरू हो जाती है। कहता है बिलियंस फ्लाई, या बिलियंस किसको कह रहा है? अपने ही सोल्जर्स को कह रहा है, मेरे सोल्जर्स भाग रहे हैं, है ना। माई सेल्फ हैव टू माइन ओन टर्न्ड एनिमी। मेरे ही सैनिक मेरे ही दुश्मन बन गए, दे आर अटैकिंग मी। एक एग्जाम्पल देता है, द एनसाइन। ये एनसाइन कौन होता है? फ्लैग बेरर, जो कि फ्लैग लेके चलता है उसे कहते हैं। तो मेरा ही एनसाइन क्या किया? हेयर ऑफ माइन वॉज टर्निंग बैक, वह पीठ दिखा रहा था। तो मैंने क्या किया? आई स्ल्यू द कावर्ड। जब वह डर रहा था मैंने उस कायर को मार दिया एंड टुक इट फ्रॉम हिम। तो क्या ले लिया? इट क्या है? इट मतलब है फ्लैग। मैंने अपना एनसाइन, अपना फ्लैग, अपना स्टैंडर्ड उससे वापस ले लिया। अरे सेना की पहचान होती है जो आगे का ध्वज होता है, आगे का झंडा होता है। आपने देखा होगा क्या कहते हैं महेशपति के युद्ध में, क्या कहते हैं? बाहुबली में तो देखा ही होगा। हाँ, उसी की बात कर रहा हूं। तो टिटेनियस क्या कहता है? ओ कैशियस, ब्रूटस गेव द वर्ड टू अर्ली। वो बताता है टिटेनियस कि ब्रूटस ने जल्दी ही क्या दे दिया? ऑर्डर दे दिया। वर्ड मतलब होता है कमांड। किस चीज का कमांड दे दिया था ब्रूटस ने? ब्रूटस ने अटैक करने का कमांड दे दिया था, क्योंकि ब्रूटस को लग रहा था कि ऑक्टेवियस की सेना तैयार नहीं है और पहले अटैक करके हम क्या करेंगे? ऑक्टेवियस की सेना को हरा सकते हैं। अच्छा एक बात बता दूं, ब्रूटस ने गलत नहीं है, बट अभी कैशियस भी तैयार नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हु हैविंग सम एडवांटेज ऑन ऑक्टेवियस। किसको एडवांटेज मिलने वाला है? ब्रूटस को मिलने वाला है। तो कि टू ईगरली, ठीक है, ईगरली मतलब होता है कह सकते हैं ब्रूटस ने जोश में आकर के यह काम कर दिया। ईगरली मतलब होता है विदाउट वेटिंग। His soldiers fell to spoil, और उसके सोल्जर्स ने लूटिंग करना शुरू कर दिया। किसके सोल्जर्स? ब्रूटस के सोल्जर्स ने लूटिंग करना शुरू कर दिया, अटैकिंग करना शुरू कर दिया। वाइल्स्ट वी, जबकि हमारी सेना बाय एंटोनी आर एनक्लोज्ड, और जबकि हम एंटोनी से गिर गए हैं। देखा, तो एक तरफ से ब्रूटस को फायदा मिल गया है कि उसने ऑक्टेवियस की सेना को कंट्रोल कर लिया है, और उल्टा हो गया इसके साथ, एंटोनी ने इसकी सेना को, कैशियस की सेना को चारों तरफ से घेर लिया है। लिखा है ना एनक्लोज्ड। तब तक वो आवाज लगाता है पिंडारस को। ध्यान दीजिएगा, पिंडारस इज द स्लेव ऑफ द कैशियस, जबकि टिटेनस क्या है? उसका फ्रेंड भी है, उसका बहुत बेस्ट फ्रेंड भी है और उसका कमांडर भी है। देखिए क्या होगा। पिंडारस फ्लाई फोर्थ ऑफ, माय लॉर्ड फ्लाई फोर्थ ऑफ। पिंडारस आवाज लगाता है कि मेरे लॉर्ड अर्थात कैशियस भागो, दूर भागो, मार्क एंटोनी ने तुम्हारे टेंट्स में एंटर कर लिया है। माय लॉर्ड फ्लाई, जल्दी भागिए, क्योंकि वह अपने घर, आपके टेंट तक पहुंच चुका है, जहां पे उसके टेंट लगे थे। मार्क एंटोनी वहां पहुंच चुका है। फ्लाई। तब तक कैशियस कहता है द हिल इज फार इनफ, मैं बहुत दूर हूं, ऊंची पहाड़ पर हूं। और लुक लुक टिटेनियस, आर दोस माय टेंट्स। और दूर से वो देखता है कैशियस कि उसके टेंट में आग लगी हुई है। आई परसीव, आई लुक द फायर। आपको पता ही है एंटोनी को पावर मिल गया है। एंटोनी ने कैशियस की सेना को घेर लिया और वो कैशियस के टेंट को भी आग जला देता है। तो टिटेनस बोलता है हाँ हाँ आप सही कह रहे हैं, आपके टेंट को कैशियस, जब वो पूछता है क्या वो मेरे टेंट को आग लगाता है, तो टिटेनस कहता है हाँ आपके टेंट को आग लगाया जा रहा है। यस दे आर, मतलब दूर से कैशियस कंफर्म हो जाता है कि सच में उसकी सेना हार रही है।
मैंने कहा था निराशावादी व्यक्ति है, उसे उम्मीद ही नहीं है कि वो अच्छा कर सकता है। देखिए अब क्या होगा। टिटेनस, इफ दाउ लवेस्ट मी, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, माउंट दाउ माई हॉर्स। देखिए यहां पर कैशियस की कायरता देखिएगा, खुद नहीं जा रहा है, कह रहा है तुम मेरे घोड़े पे माउंट कर जाओ। दैट मीन्स यू क्लाइंब ऑन माई हॉर्स, तुम मेरे घोड़े पे बैठो। टिटेनस को कह रहा है तुम मेरे घोड़े पे बैठो, हाइड दाई स्पर्स इन हिम, अर्थात छुप करके जाओ। क्या जाओ, कहां जाओ? टिल ही हैव ब्रॉट दी टू यॉन्डर ट्रूप्स, मतलब दूर ट्रूप्स में, अर्थात सेनाओं के पास दूर तक चले जाओ। कोई एक यॉन्डर मतलब होता है डिस्टेंट पॉइंट, एक दूर डिस्टेंट प्लेस तक तुम चले जाओ सेनाओं के बीच। क्यों ऐसा भेज रहा है? ताकि ये पता कर सके कि वहां कौन उसके दुश्मन है और कौन दोस्त है। एंड हियर अगेन, तो तुम्हें जाना है दूर तक, मेरा घोड़ा लेकर जाना है, उसको स्पर करना है, अर्थात तेजी से हाइड करते हुए जाना है और दूर तक यॉन्डर पॉइंट से जाना है और वापस आ जाना है। यह काम करना है टिटेनस को। दैट आई मे रेस्ट अश्योर्ड, ताकि मैं पक्का हो जाऊं, ताकि मुझे विश्वास आ जाए कि जो यॉन्ड में जो वो दूर से सेना दिख रही है वो मेरे फ्रेंड है कि एनिमी है। क्योंकि मैंने कहा था जब युद्ध चल रहा होता है तो थोड़ा मुश्किल हो पाता है अपनी सेना और दुश्मन की सेना को पहचान पाना, क्योंकि लगभग एक जैसे यूनिफॉर्म जब होते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए वो कह रहा है कि मुझे कंफर्म करना है कि वो जो दूर है वो मेरे सैनिक है कि मेरे दुश्मन है। टिटेनस बोलता है आई विल बी देयर, आई विल बी हियर अगेन, मैं आ रहा हूं। देखिए कितना बहादुर है टिटेनस, कह रहा मैं जा रहा हूं इवन विद अ थॉट, मतलब अभी आप विचार करिए, सोचिए, मैं गया और यूं आया, और वो चला भी जाता है। सच में ऐसा करता है टिटेनस। कैशियस के घोड़े पे, खुद का घोड़ा नहीं, ध्यान रखिएगा, कैशियस के घोड़े पे माउंट करता है, अपने आप को हाइड करता है ताकि दूर से लोगों को कैशियस लगे, और वो निकल पड़ता है यॉन्डर पॉइंट तक। कैशियस क्या करता है, जैसे ही टिटेनस निकलता है वह पिंडारस को भेज देता है कि पिंडारस तुम ऊपर चढ़ जाओ, थोड़े ऊंचाई से चढ़ के देखो और मुझे बताते रहो। तो इसका मतलब है अब पिंडारस को करनी है कमेंट्री करनी है, देखते रहना है कि टिटेनस जा रहा है तो उसके साथ क्या क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। गेट हायर ऑन द हिल माई साइट वॉज एवर थिक, अर्थात मेरी आंखें भी कमजोर है, मुझे दूर दृष्टि मेरी कमजोर है। रिगार्ड टिटेनस, रिगार्ड मतलब होता है वॉच टिटेनस, टिटेनस में नजर रखो। एंड टेल मी व्हाट द नोटिस्ड, तुम क्या नोट कर रहे हो, क्या तुम वॉच कर रहे हो, तुम मुझे बताना। पिंडारस भी, क्योंकि उसका स्लेव है पिंडारस, तो उसको तो करना ही है, वो ऊंचे पहाड़ पे चढ़ जाएगा। तब तक वो देखिए, ये एक सोलिलोक्वी है, यहां पर देखिए, यहां से पता चलता है कि कितना कायर, यहां तक कि कितना कायर है, कितना कमजोर है कैशियस। लोगों के सामने बहुत बहादुर बनता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, कहता है दिस डे आई ब्रेथ फर्स्ट, यही वो दिन है जब मैं पहली बार सांस लिया था। दैट इज द डे आई वॉज बॉर्न, द टाइम इज कम अराउंड वेयर आई डिड बिगिन, देयर शैल आई एंड, और लगता है वो टाइम आ गया है जब मेरा एंड होने जा रहा है। तो देखिए अपनी मौत को तो खुद ही कबूल कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि आज मेरी मौत होने वाली है। माई लाइफ इज रन हिज कंपास, अर्थात माई लाइफ हैज टेकन अ फुल राउंड सर्कल फ्रॉम बर्थ टू डेथ, है ना, कहते हैं ना पूरा जीवन चक्र है, तो मेरी लाइफ का पूरा जीवन चक्र आज खत्म होने वाला है। देखिए खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है, बहुत ही नेगेटिव आदमी है। सिर्रा ऊपर सवाल लगाएगा, व्हाट न्यूज, मतलब वो पिंडारस सवाल लगाएगा कुछ न्यूज है तुम्हारे पास। तब तक पिंडारस जो कि ऊपर पहाड़ पे चढ़ चुका है, ऊंचाई से देखता है, ओ माई लॉर्ड, तब तक बोलता है क्या न्यूज है। तब तक पिंडारस, ध्यान दिखेगा, पिंडारस एक कमेंट्री करता है, कहता है टिटेनस इज एनक्लोज्ड, मतलब टिटेनस को दुश्मन की सेना ने घेर लिया है, टिटेनस को एनक्लोज कर दिया है विथ हॉर्समैन दैट मेक हिम टू स्पर, और लोग उसके स्पर से स्पर मिला रहे हैं, मतलब उसके साथ मुकाबला कर रहे हैं, वो रेस दौड़ा रहा है अपने घोड़े को, कौन, टिटेनस, तो दुश्मन की सेना भी उसको और घोड़ों से घेरती चली जा रही है। तो टिटेनस अपना स्पर करते जा रहा है, स्पर मतलब होता है घोड़े को नहीं करते हैं प्रेरित करना, प्रोवोक करना कि वो और तेज दौड़े। तो अब टिटेनस इज सराउंडेड, नाउ दे आर ऑलमोस्ट ऑन हिम, अब वे सब टिटेनियस को क्या कर लिए हैं, दे हैव सराउंडेड हिम एंड नाउ टिटेनियस, नाउ सम लाइट, अब टिटेनियस क्या करता है, घोड़े से उतर जाता है, एंड ही लाइट्स टू, और बाकी सारे सैनिक भी टिटेनियस के साथ नीचे उतर जाते हैं। ही इज टेकन, और उसे घेर लिया गया है, उसे पकड़ लिया गया है, और चिल्लाने की आवाज आ रही है, जोर से लोगों के चिल्लाने की आवाज आ रही है। एंड हार्क दे शाउट फॉर जॉय, और वो खुशी में चिल्लाते हैं, वो सैनिक जो टिटेनस को घेरे हैं वो खुशी में चिल्ला रहे हैं, हुर्रे। अब ये सब सुन करके कैशियस की तो सिट्टी पिट्टी घूम, कैशियस सोचता है कि देखिए वो पहले से ही निराशावादी आदमी है, पहले से ही नेगेटिव सोच रहा है, शुरुआत से नेगेटिव सोच रहा है, वो पहले से ही कल्पना कर ले रहा है कि मेरा दोस्त टिटेनस मारा गया और मेरी वजह से मारा गया। देखिए कहेगा कम डाउन, ज्यादा मत देखो,
कम डाउन बिहोल्ड नो मोर, मतलब और मत देखो, नीचे आओ। पिंडारस को बुला रहा है, नीचे आओ। ऊपर चढ़ाया था ना उसको, पिंडारस को। ओ कावर्ड दैट आई एम टू लिव सो लॉन्ग, मैं कितना कायर हूं, मैं कितना कायर हूं टू सी माई बेस्ट फ्रेंड टेकन बिफोर माई फेस, मेरा सबसे प्यारा दोस्त मेरे सामने मर रहा है, मेरे सामने मर रहा है और मैं देख रहा हूं, मैं कितना कायर हूं। तब तक पिंडारस नीचे आ जाता है, कहता है कम हितर, कम हितर मतलब होता है इधर आओ सिर्रा, इन पार्थिया, पार्थिया वो शहर का नाम है, पार्थिया वो प्लेस का नाम है, वेयर आई डिड टेक दी प्रिजनर, जहां मैंने तुम्हें खरीदा था, जहां से मैंने तुम्हें गुलाम बनाया था। तो आई स्वोर दी, तब मैंने कसम खाई थी, सेविंग ऑफ दाई लाइफ, तुम्हारी जान बचाने की। इसका मतलब है कि कैशियस ने पार्थिया से पिंडारस को गुलाम बनाया था, वहां से उसको प्राप्त किया था और तब उसके जीवन की रक्षा की थी। दैट व्हाटसोएवर आई डिड बिड दी, और क्या था, रक्षा करने के बदले क्या मिलेगा, जो भी मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगा, दाउ शुडिस्ट अटेम्प्ट इट, तो तुम्हारी जान बचाने के लिए तुमको वचन देना था कि जो मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगा पिंडारस वो तुम करोगे। तो कम नाउ कीप डाइन ओथ, आज तुम्हें अपनी कसम को याद रखना है। तो पिंडारस तुम्हें अपनी कसम याद होनी चाहिए। नाउ बी अ फ्री मैन, आज मैं तुम्हें आजाद करने वाला हूं, अभी तक तो तुम मेरे स्लेव हो, पर आज मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा विद दिस गुड स्वॉर्ड। तो वो तलवार निकालता है कैशियस और तलवार दे देता है, कहता है दैट थ्रू दिस सीजर्स बावल, बावल मतलब होता है गट, मैंने सीजर के गट पे, गट पेट वाला हिस्सा होता है, मैंने सीजर के गट पे इस तलवार से मारा था, और सर्ज दिस बॉसम, बॉसम मतलब होता है हार्ट, तुम इससे मेरे हार्ट पे मारो, जिस तलवार से मैंने सीजर के बॉसम को, बावल को मारा था, तुम मुझे क्या करो, मेरे हार्ट पे मार देना। स्टैंड नॉट टू आंसर, रुको मत, मुझे मेरे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए मत रुको, मुझसे पूछो मत, सिर्फ क्या करो, एक्शन लो। हियर टेक दाउ द हिल्ट, हिल्ट मतलब क्या होता है, जो स्वॉर्ड का जो हैंडल होता है उसे कहते हैं हिल्ट, जो तलवार का हैंडल होता है जहां से तलवार पकड़ते हैं, ये लो हैंडल। देन माई फेस इज कवर्ड, मैं अपना फेस छुपा ले रहा हूं, एंड इट इज नाउ, और जल्दी करो, गाइड द स्वॉर्ड, अर्थात स्वॉर्ड को चला दो, जैसे मैंने कहा, कहां चलाओ, मेरे सीने पे चला दो। पिंडारस क्या करता है भाई, वो तो गुलाम है, वो तो चला देगा, और जैसे ही पिंडारस स्टैब करेगा, देखिए क्या दो लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट टू लाइंस, ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, क्या कैशियस की लास्ट टू लाइंस है, देखिए, सीजर दाउ आर्ट रिवेंज, सीजर तुम्हारा बदला पूरा हुआ, अर्थात सीजर तुमने अपना बदला ले लिया मुझको मारकर, इवन विद द स्वॉर्ड दैट हैड किल्ड दी, और वो भी उसी तलवार से जिस तलवार से तुम्हें मारा गया था, जिस तलवार से सीजर को मारा गया था, कैशियस ने मारा था, आज उसी तलवार से कैशियस की भी मौत हो गई है और मर जाता है, दो लाइन बोल के मर जाता है। अब पिंडारस जो कि गुलाम है कहेगा सो आई एम फ्री, अब वो कहता है तो मैं ज्यादा आजाद हो गया हूं, येट वुड नॉट हैव बीन, मैं आजाद नहीं रह सकता था, डेयर्स्ट आई हैव डन माई विल, अर्थात मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है, आई डू नॉट हैव द विल, आई डू नॉट हैव द करेज टू गेट माई सेल्फ फ्री, इतनी हिम्मत नहीं थी, पर आज मैं आजाद हूं। ओ कैशियस फार फ्रॉम दिस कंट्री पिंडारस शैल रन, मैं यहां से बहुत दूर भाग जाऊंगा, वेयर नेवर रोमन शेल टेक नोट ऑफ हिम, ताकि मुझे रोमन्स कभी खोज ना पाए, और वैसा ही करेगा, सच में वो भाग जाएगा, पिंडारस कैशियस को मार के बैटल ग्राउंड से भाग जाएगा। तब तक कौन लौटेंगे, तब तक लौटेंगे टिटैनस, जो कि हॉर्स पे गया हुआ है, याद है ना, टिटैनस ही गया था कैशियस के घोड़े चला करके, है ना, और दूसरा कौन आ गया कमांडर, मेसेला, मेसेला ब्रूटस का कमांडर है। देखिए क्या बातें हो रही है, मेसेला इट इज बट चेंज, क्या चेंज हो रहा है, चेंज ये हो गया है, टिटैनस फॉर ऑक्टेवियस इज ओवरथ्रोन बाय नोबल ब्रूटस पावर। तो मेसेला एक अच्छा न्यूज देता है, न्यूज ये देता है कि ऑक्टेवियस की सेना को हरा दिया गया है, किसके द्वारा, ब्रूटस की सेना से। और चेंज क्या हुआ है, और उल्टा पुल्टा क्या हुआ है, उल्टा पुल्टा ये हुआ है कि कैशियस की लीजेंस, कैशियस की आर्मी को ओवरथ्रो कर दिया एंटोनी ने। तो एक हिस्सा ब्रूटस ने जीत लिया है, तो एक कैशियस हार गया है, कैशियस की आर्मी को एंटोनी ने जीत लिया है। देखा, ये है चेंज। देखिए, दीज टाइडिंग्स विल वेल कंफर्ट कैशियस, बोलता है टिटैनस कि ये न्यूज भी, टाइडिंग मतलब होता है न्यूज, ये न्यूज भी क्या करेगी, फिर भी सेटिस्फाई कर देगी, आराम पहुंचाएगी कैशियस को, कम से कम एक हिस्सा तो जीत गए हम। और मेसेला कहता है वेयर डिड यू लीव हिम, तुम उसे कहां छोड़ के आए थे, बोला ऑल डिसकॉन्सोलेट, मतलब ऑल होपलेस, मैं उसे निराश छोड़ के आया था, याद ही है, वह पहले ही निराश था अपने बारे में, विद पिंडारस, और साथ में कौन था उसके, पिंडारस ऑन दिस हिल। तो दोनों पहुंचे हैं कहां पर, जहां पर कैशियस मरा हुआ दिखाई देगा। टिटैनस ही लाइज लाइक द लिविंग, ही इज लाइक नॉट लाइक द लिविंग, कैशियस की डेड बॉडी को देख के कहता है कि अरे ये तो लिविंग ही नहीं है, ओ माय हार्ट। यहां पर टिटैनस
बहुत गम, बहुत दुख में होगा, क्योंकि इसका प्यारा दोस्त भी है। मैंने बताया था कैशियस और टिटेनस बहुत अच्छे दोस्त भी थे। इज नॉट ही, और डेड बॉडी को देखकर मैसेला कहता है नो दिस वॉज ही, ये था, अर्थात ये कैशियस था, अब यह कैशियस नहीं रहा। बट कैशियस इज नो मोर, ओ सेटिंग सन, जब सन डूबता है तो उसकी लाल किरणें चारों तरफ आसमान में फैल जाती हैं। वैसे ही आज कैशियस के लाल खून से कैशियस का अंत हो रहा है। जैसे सन के डूबने पर लाल आसमान हो जाता है तो लालिमा में सूरज डूब जाता है, अपना अंत करता है, वैसे ही खून के लाल रंग से कैशियस का अंत हो रहा है, क्योंकि कैशियस का ब्लड चारों तरफ फैला हुआ है। ठीक है, द सन ऑफ द रोम इज सेट। ऐसा माना जाता है कि रोम का सूरज आज डूब गया, रोम का सूरज आज अस्त हो गया। रोम का सूरज किसे कह रहे हैं? कैशियस को। आवर डे इज गॉन, हमारे दिन, हमारे अच्छे दिन चले गए। क्लाउड्स एंड ड्यूज एंड डेंजर्स कम, तो सारे अपशगुन, सारे बुराई, सारे नेगेटिव चीज हमारे पास आ रहे हैं। आवर डीड्स आर डन, हमारे जो एक्शंस थे, हमारा जो युद्ध था वो पूरा हुआ। मिसट्रस्ट ऑफ माई सक्सेस हैड डन दिस डीड, मेरे सक्सेस न होने का उसे यकीन नहीं था। अर्थात कैशियस को यह लग रहा था कि टिटेनस सक्सेसफुल नहीं है, अर्थात उसे घेर लिया गया है, दुश्मनों ने घेर करके टिटेनस को मार दिया है। ऐसा सोच के टिटेनस के मरने का डर से कैशियस ने अपने आप को मार लिया। और एक्चुअली में ऐसा हुआ ही नहीं था, एक्चुअली में इसका उल्टा हुआ था। क्या हुआ था अभी बताएंगे, अभी हाँ बताएंगे कि क्या हुआ था जब टिटेनस हॉर्स लेके जाएगा। तो मिसेला भी रिपीट करेगा, मिस्ट्रस्ट ऑफ गुड सक्सेस हैड डन दिस डीड, अर्थात यकीन ना होना कि हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, पहले से ही हम निराश हैं। ओ हेटफुल एरर, तो एक बहुत बड़ी क्या हो गई? एरर हो गई। मेलंकली मतलब होता है सैड। मेलंकली चाइल्ड, व्हाई डोस्ट शो द एप्ट थॉट ऑफ मैन द थिंग्स दैट आर नॉट। तो इसका मतलब है जब लोग मेलंकली होते हैं, अर्थात जब लोग पहले से ही गमजदा होते हैं, दुख में डूबे होते हैं, तब वो सब सोचने लगते हैं जो एक्चुअली में है नहीं। अर्थात एक्चुअली में टिटेनस तो मर ही नहीं रहा था, टिटेनस तो हार ही नहीं रहा था, पर पहले से ही उसको शक था कि मेरा टिटेनस मार दिया जाएगा, अर्थात टिटेनस के साथ बुरा होने वाला है, और वैसा हुआ भी नहीं, बस उसने मन में सोचा था। तो जब आप मेलंकली होते हैं, उदास होते हैं, हताश मन से होते हैं, तो आप वो सब सोचते हैं, आपके थॉट्स वो सब सोचते हैं जो एक्चुअली में हो भी नहीं रहा है। और एरर क्या हुआ और गलती क्या हुई? एन एरर सून कंसीव्ड, जब आपके दिमाग में एरर भर गया है, आप एरर को प्लान कर चुके हैं, दाउ नेवर कमेस्ट अनटू हैप्पी बर्थ, तब आप कभी भी जब आप एरर कमिट करेंगे, जब आप अच्छे सोच से नहीं रहेंगे, तो आप कुछ ना कुछ गलत करेंगे, आप हैप्पी एंडिंग नहीं कर पाएंगे। बट किलिस्ट द मदर दाउ एंडेंजर्ड दी, तो आप अपने आप को ही किल कर देंगे उस एरर की वजह से। जिसने ये डेंजर पैदा किया वो था आपका सोच, वो का आपका नेगेटिव माइंड। अब आपको ही मर करके क्या होना पड़ेगा? उसका दी एंड करना पड़ेगा, अपने माइंड का, अपनी बॉडी का। तो यहां पर जिस मदर ने, मदर यहां पर है बॉडी, जिस बॉडी ने ये गलत थॉट्स लाए, गलत विचार लाए, उसी का आज एंड होने जा रहा है। किल द मदर दैट एंजेंडर्ड दी, जिसने ये गलत थॉट पैदा किए थे उसी को मार दो। और वही हुआ, कैशियस के दिमाग में गलत थॉट थे, आज कैशियस नो मोर। व्हाट पिंडारस, टिटेनस पूछता है कि अरे पिंडारस कहां है जिसके मैं साथ छोड़ के गया था? और मिसेला कहता है सीक हिम, पता लगाओ टिटेनस, पता लगाओ, वाइल्स्ट आई गो टू मीट द नोबल ब्रूटस, और मैं जा रहा हूं ब्रूटस के पास। थ्रस्टिंग दिस रिपोर्ट, थ्रस्टिंग मतलब होता है फोर्सिंग, किसी चीज को ना दबाव में प्रेस करने को कहते हैं, फोर्स करने को कहते हैं थ्रस्टिंग। तो मैं ये बुरी न्यूज सीजर की, सॉरी कैशियस की मौत की न्यूज ब्रूटस को देने जा रहा हूं। आई मे से थ्रस्टिंग इट, थ्रस्टिंग मतलब होता है फोर्सफुली पुटिंग इट, क्योंकि फॉर पियर्सिंग स्टील एंड डार्ट्स एनवेनम्ड, एनवेनम मतलब होता है पॉइजन्ड, डार्ट मतलब होता है एरो, डार्ट मतलब होता है एरो, तीर होती है ना तीर, तो जिस तीर में जहर लगाया गया है, या तलवार, जो तलवार है वो भी ब्रूटस के कान में अगर घुसेड़ दी जाती तो भी ब्रूटस उसको वेलकम करता। पर यह न्यूज कि उसका प्यारा दोस्त कैशियस मारा जा रहा है, यह ब्रूटस को वेलकम नहीं होगा। देखा ना, दीज न्यूज इज नॉट अ गुड फॉर द ब्रूटस। वो जहर भरे तीर को बर्दाश्त कर लेता अपने कान में, तलवार को बर्दाश्त कर लेता, पर यह न्यूज बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तब तक टिटेनस कहता है हाय यू, हाय यू मतलब होता है यू गो मेसेला, आई विल सीक फॉर पिंडारस, मतलब टिटेनस मेसेला को भेज देता है कि तुम जाओ ब्रूटस को मैसेज दो और मैं पिंडारस को खोजता हूं। अब टिटेनस अकेला है, ध्यान दीजिएगा, डेड बॉडी है कैशियस की, उसके प्यारे दोस्त की, और टिटेनस अकेला है। देखिए क्या करेगा, क्या करेगा, देखिए। Why didst thou send me forth?
अब वो डेड बॉडी से बात कर रहा है। सॉलिलॉक्वी, ध्यान दीजिएगा, तुमने मुझे क्यों भेजा ब्रेव कैशियस, डिड आई नॉट मीट दाई फ्रेंड। अरे मैं गया तो मैं तुम्हारे दोस्तों से मिला, या वो यॉन्ड पॉइंट तक गया था, डिस्टेंट प्लेस तक गया था, तो वहां कैशियस के दोस्त मिले थे उसको। और जो कई सारे घुड़सवार सैनिक जो उसके आसपास उसे घेर रहे थे, एक्चुअली वो में सब कैशियस के फ्रेंड्स थे। अर्थात कैशियस को गलतफहमी हो गई कि ब्रूटस कि टिटेनस को दुश्मनों ने घेर लिया है और वो टिटेनस को मार रहे हैं, बल्कि उल्टा हो रहा था। वो टिटेनस को घेर कर टिटेनस का स्वागत कर रहे हैं, टिटेनस को माला पहना रहे हैं कि स्वागत है, आपका जीत हो रही है। वो हो करके खुश वाली जीत वाली खुशी लगा रहे हैं, और वहां लग रहा था कि वो टिटेनस मार दिया गया है। ठीक है ना। डिड दे नॉट पुट ऑन माई ब्रो, ब्रो मतलब होता है फोरहेड, मेरे फोरहेड पे उन्होंने रीत पहनाई है। रीत मतलब होता है माला, रीत मतलब गार्लैंड। तो जहां ये गया था टिटेनस, वहां उसे गार्लैंड पहनाई गई है, विक्ट्री की गार्लैंड। जीत रहे थे वो लोग, तो सोचिए सब कुछ पॉजिटिव था। दे बिड मी, वो सारे सैनिक जो टिटेनस को घेर रहे थे, वो घेर नहीं रहे थे बल्कि उसका स्वागत कर रहे थे, और उन्होंने टिटेनस को माला पहनाई। इसीलिए वो जॉय में क्या कर रहे थे, हुर्रे कर रहे थे। डिड इज नॉट द हियर द शाउट्स, तुमने वो खुशी वाली आवाज नहीं सुनी। और उल्टा हुआ, उनको लगा कि टिटेनस मारा गया है। अलास दाओ मिसकंस्ट्रूड एवरीथिंग, आपने सब कुछ गलत समझा। मिसकंस्ट्रूड मतलब होता है मिसअंडरस्टूड, सिर्फ गलत फहमी थी, सारी कुछ गलत फहमी थी, सब कुछ गलत समझ लिया कैशियस ने। हुआ सब पॉजिटिव था और कैशियस ने सब उल्टा समझा, और अपने आप को मार लिया। बट होल्ड दी, टेक दिस गार्लैंड ऑन द ब्रो, तो अपने ऊपर से क्या कर रहा है वो गार्लैंड, क्या कर रहा है, वो रीत जो थी उसने किसको पहना दी, डेड बॉडी पर कैशियस की डाल दी। कहा था ये गार्लैंड तुम्हारे लिए मिली थी, अब ये लो तुम्हारी गार्लैंड। अब देखिए इसके बाद क्या कहेगा, लेइंग दी गार्लैंड ऑन द कैशियस ब्रो, कैशियस के ब्रो पे अर्थात फोरहेड पे वो गार्लैंड पहना देगा। दाई ब्रूटस डिड गिव मी, और तुम्हारे ही ब्रूटस ने मुझे ये गार्लैंड दिया था, एंड आई विल डू हिज बिडिंग, और मैं उसका कमांड पूरा करूंगा। तो जैसा कि ब्रूटस का ऑर्डर था कि ये गार्लैंड जीत का गार्लैंड है, खुशी का गार्लैंड है, जीत का गार्लैंड है, तुम जाना कैशियस को देना, और वो कैशियस की डेड बॉडी पे चढ़ा देगा। ब्रूटस कम अपेस, और ब्रूटस जल्दी ही आता होगा। सी हाउ आई रिगार्डेड द कैशियस, और ब्रूटस यहां आकर देखेगा कि मैंने कैशियस का कैसे स्वागत किया। बाय योर लीव गॉड, दिस इज अ रोमन पार्ट, और यही एक सच्चे रोमन की ड्यूटी है। अर्थात मैंने एक सच्चे रोमन होने का अपना एक ड्यूटी परफॉर्म किया। एक सच्चा रोमन क्या करता है, जो उसे काम दिया गया है उसे पूरा करके रहता है। तो मुझे जो ऑर्डर मिला था ब्रूटस से, मैंने ब्रूटस का ऑर्डर का पालन किया। और इतना कहते हुए कम कैशियस स्वॉर्ड फाइंड टिटेनस हार्ट, और जिस स्वॉर्ड से कैशियस को मारा गया था उसी स्वॉर्ड से उसने अपने आप को भी मार लिया। तो यहां पर क्या हो गया, टिटेनस भी मार गया। ही डाइज ऑन द कैशियस स्वॉर्ड, और तब तक क्या होने लगेगा, तेज आवाज आने लगेंगी, और मिसेला, ब्रूटस, यंग कैटो, स्टेटो, ये और सब क्या आ गए हैं, सोल्जर्स हैं, वॉरियर्स हैं, जो कि ब्रूटस के साथ हैं, ये सब आ जाएंगे। वेयर वेयर मेसेला डॉट हिज बॉडी लाई, ब्रूटस और मेसेला डेड बॉडी ऑफ द कैशियस को खोजते खोजते यहां पहुंच जाएंगे। अब यहां पे एक नहीं दो डेड बॉडी मिलने वाली है। लो यॉन्डर टिटेनस लाई मॉर्निंग, मैंने वहां, यॉन्डर मतलब पता है दूर, किसी को नहीं दिखाते हैं, यॉन्डर मतलब वहां, मैंने वहां पर उसको टिटेनस को छोड़ा था कैशियस के पास। मॉर्निंग करते हैं, मॉर्निंग मतलब क्राइम। आप तो जानते हैं टिटेनस भी मारा जाएगा। टिटेनस फेस इज अपवर्ड, टिटेनस का भी फेस कहां है, क्योंकि टिटेनस ने भी अपने आप को मार लिया। ही इज स्लेन, स्लेन मतलब मर्डर्ड। ओ जूलियस सीजर, देखिए लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ जूलियस सीजर, दाउ आर्ट माइटी येट, तुम अभी भी पावरफुल हो। मतलब वो यकीन कर रहा है कि ये सब कुछ जूलियस सीजर की वजह से हुआ है। द स्पिरिट वॉक अब्रॉड एंड टर्न्स अवर स्वॉर्ड इनटू अवर ओन प्रॉपर एंट्रेल्स, अर्थात तुम्हारी स्पिरिट आज भी घूम रही है, तुम्हारी आत्मा आज भी यहां घूम रही है, और हमारी ही तलवारें हमारे ही शरीर में घोष दी जा रही है। एंट्रेल्स यहां पे बॉडी है, अर्थात हमारी ही तलवारों से हमारे ही शरीर को जख्मी कर दिया जा रहा है, हमारे लोगों को मार दिया जा रहा है तुम्हारी वजह से। और तब तक टिटेनस के लिए वो लोग कहते हैं कि टिटेनस एक बहुत ब्रेव था, ये कैटो कह रहा है। लुक वेयर ही हैव नॉट क्राउन्ड डेड, और वो देखता है कि उसने कैशियस को क्राउन कर रखा है, उसे गार्लैंड पहना रखी है। अब ब्रूटस इन दोनों के बारे में क्या कहता है, देखिए ब्रूटस की क्या सोच है कैशियस के बारे में। लास्ट वर्ड ऑफ द ब्रूटस अबाउट कैशियस एंड टिटेनस, ध्यान से देखिएगा। आर येट टू रोमन्स लिविंग, अर्थात कोई ऐसे दो रोमन्स अभी जिंदा नहीं है धरती पर। मतलब ऐसे दो महान रोमन्स कौन थे, कैशियस और टिटेनस। लास्ट ऑफ ऑल द रोमन्स फेयरवेल, ये रोमन्स में सबसे लास्ट थे।
इट इज इम्पॉसिबल दैट रोम शेल एवर ब्रीड दाई पेलो, अर्थात दोबारा रोम में ऐसे कभी दो रोमन्स दोबारा नहीं पैदा होंगे, कैशियस और टिटेनस ज्यादा। फ्रेंड आई ओ मो, या फ्रेंड किसके लिए कह रहा है? कैशियस के लिए कह रहा है कि कैशियस मैं तुम्हारा उधार है, ओ मतलब होता है ड्यू, अभी मुझे और आंसू बहाने हैं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी मौत पे मुझे बहुत आंसू बहाने हैं। टू दिस डेड मैन देन यू शैल सी मी पे, अभी मैं तुम्हारे लिए और आंसू बहाने, मुझे अभी तुम्हारे लिए और रोना है, बट मुझे अभी समय नहीं है। आई शैल फाइंड टाइम, मुझे समय दे दो क्योंकि युद्ध का टाइम चल रहा है। आई शैल फाइंड टाइम, कम देयर फोर, इसीलिए अपनी सेना को कहता है चलो कम देयर टू थेसोस। थेसोस एक बरियल ग्राउंड है, थेसोस वो प्लेस है जहां पर बरी किया जाएगा कैशियस को, जहां पे कैशियस के एंसेस्टर्स को बरी किया गया है, उसी बरियल ग्राउंड पे भी कैशियस की डेड बॉडी को बरी किया जाएगा। हिज फ्यूनरल शैल नॉट बी इन अवर कैंप, अर्थात उसको हमारे कैंप में जहां पर टेंट लगा है वहां पे नहीं बरी करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां बरी करेंगे तो हमारे सैनिकों का हताश हो जाएंगे। लीस्ट इट डिस्कंफर्ट्स अस, क्योंकि फिर हमारे सैनिकों का, हम कहते हैं ना, विश्वास टूट जाएगा, वो कमजोर हो जाएंगे। अपने कमांडर को कोई मरता हुआ दिखेगा तो सिपाहियों का तो जोश ठंडा हो ही जाएगा। लुसिलियस कम कम कैटो, सबको आवाज लगाता है लेट अस टू द फील्ड, चलो युद्ध में चलते हैं। लेबियो फ्लेवियस लेट्स सेट अवर बैटल ऑन, देखा यहां पर अभी ब्रूटस लड़ने के मूड में है, इतनी सब बातें हो गई हैं, उसके बाद भी ब्रूटस क्या करना, युद्ध करना चाहता है, क्योंकि अभी 3 बज रहा है एंड रोमन्स येट अर नाइट, अभी रात बाकी है, अभी रात होने बाकी है। वी शैल ट्राई अवर फॉर्च्यून इन द सेकंड फाइट, अभी दूसरा युद्ध बाकी है, और यह कहकर के वो वहां से चले जाते हैं। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ दिस सीन ऑल्सो, और यहां से यहां से देखिएगा कि किस तरीके से ब्रूटस पेश करता है एंटोनी को, और क्या होगा, क्या ब्रूटस को गुलाम बना लिया जाएगा? क्या कहते हैं आप, क्या ब्रूटस को एंटोनी पकड़ करके गुलाम बना के ले जाएगा और घसीटते हुए ले जाएगा रोम में? आपको बताना है यस और नो से। वैसे समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, मुझे एनकरेज कर दीजिएगा, और आपके कमेंट्स मुझे चाहिए, बताइएगा यस और नो में। और फिर मिलते हैं आगे के सीन्स के लिए, मिलते हैं, और सारे सीन्स को 1 बाय 1 देखने के लिए बस एक्ट का नाम डालिए, सीन का नाम डालिए, और आगे लिख दीजिए बाय सर तरुण पानी। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।